तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब जब गोकू ने अल्ट्रा वेजिटो से लड़ने का फैसला ले लिया है तो वो अल्ट्रा वेजिटो का सामना कैसे करेगा। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। गोकू को एक्साइटेड होता हुआ देखकर वेजिटा गोकू से बोलता है कि हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। तभी एकदम से गोकू बोलता है सॉरी वेजिटा, और एकदम से गोकू अपनी अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक साथ इस्तेमाल करने लग जाता है। गोकू ने ये फॉर्म 10 साल ट्रेनिंग करके पाई है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से अल्ट्रा वेजिटो की एबिलिटीज गोकू के अंदर ट्रांसफर हो गई हों। गोकू इसके बाद वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि वेजिटो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, पर ये बात याद रखना कि हम लोग यहाँ पर मर नहीं सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस शख्स से यहाँ से आगे बोलने का फ़ायदा होने वाला है। तुम तो ये बात जानते ही हो कि हम दोनों को समझाना कितना मुश्किल है, तो बेहतर यही रहेगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम थोड़ा सा मज़ा कर लें। वेजिटा इस बात पे थोड़ा सा इरिटेट होता है, पर वो गोकू की बात को डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि गोकू का लॉजिक बिल्कुल सही है। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि वैसे भी मैं जानता ही हूँ कि तुम जैसे बंदर को मैं अपनी बात सुनने पे मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है वो करो, पर अगर तुम्हारी वजह से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे ब्लेम मत करना। और जैसे कि गोकू को वेजिटा की परमिशन का ही इंतज़ार था, एकदम से वो अल्ट्रा वेजिटो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और इस बारी वो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में अपनी फुल स्पीड और पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। अल्ट्रा वेजिटो ये देख के काफ़ी हैरान रह जाता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो बोलता है कि अब ये क्या है, क्या तुम मजाक कर रहे हो कैकारोट, क्या तुम भी मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तभी एकदम से हम देखते हैं कि गोकू वेजिटो की बात को सुन के बिल्कुल भी नहीं रुकता और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता है वेजिटो तैयार हो जाओ, मैं जानता हूँ कि हम लोग पहली बारी मिल रहे हैं, पर बेहतर रहेगा कि तुम मुझे शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत दिखाओ। दूसरी तरफ वेजिटो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। एकदम से वेजिटो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बोलता है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आज मुझे पता चला कि मुझे मेरा अड़ियल पना कहाँ से मिला है, खुद कैकारोट से। एकदम से गोकू आके अल्ट्रा वेजिटो को पंच मारने की कोशिश करता है, पर अल्ट्रा वेजिटो बहुत ही आराम से उसके पंच को रोक लेता है। गोकू अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जबकि वेजिटो सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में है। वेजिटो बोलता है बुरा नहीं है, ये फॉर्म तुम्हें काफ़ी सूट करती है कैकारोट, सच में तुम्हारे पंच में भी काफ़ी दम है, पर तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि तुम्हारे को रीड करना काफ़ी आसान है। पता नहीं ऐसा क्यों है। एकदम से वेजिटो हंसता है और ये बात सुन के गोकू भी हंसता है। वो बोलता है हाँ, ये बात तो सही है, अगर मेरे पंचेस के बारे में किसी को पता होगा तो वो तुम हो। अगर मुझे तुमसे लड़ना है तो मुझे थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स सोचना होगा। ये बोलते ही गोकू एकदम से वेजिटो को किक मारने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से वहाँ से गायब हो गया और एकदम से गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है नहीं, मैंने मिस कर दिया, अब वो कहाँ पर है। एकदम से ही गोकू को कुछ महसूस होता है और उसे एक आवाज़ आती है और वो अपने ऊपर देखने लग जाता है। गोकू गुस्से में बोलता है वेजिटो। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो गोकू के सर पे खड़ा है, उसके दोनों पैर गोकू के सर पर हैं, जैसे कि वो गोकू की बेइज्जती करना चाहता हो। वेजिटो गोकू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम वहाँ नीचे क्या कर रहे हो क्लाउन, मुझे तो ये लगा था कि तुम कुछ बहुत ही नया करने वाले हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मुझे किक मारना किसी भी तरीके से कुछ नया था। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी जगह से हिलता नहीं है बल्कि टेलीपोर्ट करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेजिटो भी ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है। वेजिटो बोलता है 1 मिनट रुको, उसका एनर्जी सिग्नेचर गायब हो रहा है, क्या वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाला है? तभी हम एकदम से देखते हैं कि वेजिटो के पीछे से एकदम से गोकू की आवाज़ आती है और वो बहुत ही खतरनाक अटैक बना रहा होता है, यानी कि कामेहामेहा। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल वेजिटो के सामने है और वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या? वेजिटो एकदम से बोलता है इंस्टेंटेनियस कामेहामेहा, पर कैसे? मैंने तो उसे टेलीपोर्ट करने से पहले हैंड साइन बनाते हुए देखा ही नहीं, ये बहुत बुरा है। आखिरकार गोकू वेजिटो के सामने अपना अटैक शूट कर देता है और हम देखते हैं कि उस लाइट में वेजिटो गायब होने लग जाता है। वेजिटो पूरा का पूरा कामेहामेहा के अंदर दब चुका होता है और वो कहीं भी नहीं दिख रहा होता। गोकू अपना अटैक खत्म करने के बाद काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि अब बताओ वेजिटो, क्या ये अटैक प्रिडिक्टेबल था? एकदम से ही गोकू के पीछे से उसे एक आवाज़ आती है। गोकू की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, ये वेजिटो था। वो बोलता है कि ये भी ऐसा कुछ नया नहीं था जो मैं नहीं देख सकता क्लाउन। गोकू जैसे ही समझता है कि उसके पीछे वेजिटो खड़ा है, वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता। वेजिटो उसके बिल्कुल बराबर में पीछे खड़ा होता है और वो भी उल्टा। वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि क्या दिक्कत है कैकारोट,
तुम तो इतनी देर से मुझे पकड़ने की बातें कर रहे हो, पर हमेशा तुम ही क्यों होते हो जिसके चेहरे पे सरप्राइज लुक होता है। तुम्हें सच में कहीं ये तो नहीं लगा था ना कि वहाँ पर तुम मेरे साथ कुछ कर पाए थे। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है जब तुमने यही अटैक सेल के खिलाफ भी किया था। तभी एकदम से अल्ट्रा वेजिटो बहुत ही जबरदस्ती गोकू की कमर पे मारता है और गोकू दर्द से कराहते हुए नीचे गिरने लग जाता है। गोकू एकदम से वेजिटो की माइंड की जमीन पे जाके बहुत जोर से टकराता है। हम देखते हैं कि गोकू की हालत काफी ज़्यादा खराब लगने लग जाती है। वो बोलता है नहीं, ये काफी ज़्यादा खतरनाक अटैक था। ऐसा लगता है कि गोकू अब हार मानने लग गया है। वो बोलता है कि वो बहुत तेज़ है, बहुत ताकतवर है, उसे मेरे हर मूव के बारे में पता है और ये बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो अभी भी अपनी बेस फॉर्म में है। सच में मैं सोच सकता हूँ कि उन गॉड्स को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से बहुत गुस्से में गोकू की तरफ उड़ के आने लग जाता है। वो बोलता है कैकरॉट तुम बेवकूफ़, मैंने तुमसे कहा था ना। ये सब कुछ वेजिटो की आंखों के सामने हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के पास पहुंचता है। वेजिटो एकदम से मजाक उड़ाते हुए बोलता है, वो बोलता है कि अरे वाह, ये तो देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। वेजिटो हंसते हुए बोलता है काफ़ी क्यूट है। वेजिटा गोकू तक पहुंच चुका होता है और बोलता है सपने देखते रहो, मैं इस जोकर से प्यार करता हूँ, असलियत में लौट आओ। मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस बंदर को देखते हुए जब ये अपने से ताकतवर शख्स से लड़ने की कोशिश करता है। हो सकता है इसका दिमाग खराब हो चुका हो, पर मेरा नहीं हुआ। हम यहाँ पर तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली उन चीज़ों के बारे में जैसे तुम चीज़ें कर रहे हो। हम तीनों का ही सेम गोल है, हम तीनों को चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए एक ट्रियो की तरह, इससे पहले कि तुम चीज़ें करो वेजिटो। गोकू तो भी एकदम से बोलता है कि अरे एक मिनट रुको बेवकूफ़ बंदर। वेजिटो वेजिटा की बात को सुन के हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है अरे वाह, यानी कि प्रिंस मेरे साथ चीज़ें डिस्कस करना चाहता है। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे तुम्हारे इनपुट की ज़रूरत क्या है, वो भी तुम्हारे जैसे दो कमज़ोर लोगों से। मुझे लगता है कि मैं तो काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, अब सिर्फ एक ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बचा है, तुम्हें पता होगा। वेजिटा बोलता है कमज़ोर, अगर हम दोनों ना होते तो तुम इस दुनिया में भी ना होते। पर चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे थैंकफुल ना होने को इग्नोर भी कर सकते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा हम सभी का सेम गोल होना चाहिए, अगर तुमने ये बात नोटिस ना की हो तो। पर मुझे गलत मत समझना, मैंने अभी तक इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी तक तुम हमारा काम पूरा कर रहे थे और मेरे लिए मेरा बदला ले रहे थे, हमारा बदला। पर यह बात क्लियर है कि पिछले कुछ समय में तुमने जो डिसीजंस लिए हैं उसने लाइन को क्रॉस कर दिया है और मैं सिर्फ जिरेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी लड़ाई थी, तो इस लड़ाई में जिरेन द ग्रे को इन्वॉल्व करने का कोई रीज़न नहीं था। तुमने जो उसके साथ किया ये उतना ही बुरा था जो चीज़ें गॉड्स ने हमारे साथ करी, और इस चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं कर सकता और ना ही मैं उस चीज़ के साथ एग्री कर सकता हूँ जो तुम अलग अलग टाइमलाइंस के साथ बार बार इंटरफेयर कर रहे हो। मेरे ही बेटे ने हमें ये बात काफ़ी लंबे समय पहले समझा दी थी कि समय के साथ छेड़छाड़ करना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और अब तुम हो जो कि उसके मुंह पे थूक रहे हो उसकी सारी बातों को इग्नोर करके, और इस चीज़ के रिजल्ट ऑलरेडी क्लियर होने शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर अब समय वापस आ गया है कि तुम मुझे और कैकरॉट को फिर से लगाम सौंप दो, एटलीस्ट अभी के लिए, जब तक हमारा ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसे ही वेजिटा की बात खत्म होती है हम देखते हैं कि गोकू खड़ा होता है। गोकू बोलता है हाँ वेजिटो, मैं तुम्हें सच बोलूँगा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे। मैं बहुत ही लंबे समय से ट्रेनिंग में बिजी था ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं तुम्हें ताकतवर बना सकूं। पर हमारा गोल सिर्फ ये है कि हम अपनी फैमिली को वापस ला सकें, और जिन्होंने हमारी फैमिली के साथ ऐसा किया उन्हें उसकी कीमत चुकाने पे मजबूर करें, ताकि वो ऐसा कुछ कभी फिर से ना कर पाएँ। सिर्फ इतना ही। गोहान, चीची, गोटेन, हम ये सब कुछ इन लोगों के लिए कर रहे हैं। ये सुनते ही हम देखते हैं कि वेजिटो हंसता है और एकदम से ज़मीन पर उतरता है। वेजिटो बोलता है कि तुमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली बच्चों। तभी एकदम से वेजिटो के चेहरे पे काफ़ी ईवल स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि पर एक बारी फिर से मैं तुमसे वही बात पूछता हूँ कि आखिर मेरे पास ऐसा क्या रीज़न है कि मैं तुम दोनों की कोई भी बात क्यों सुनूं। बिल्कुल यामोशी की तरह ही तुम दोनों भी इस वक्त मेरे इलाके में हो, ना कि इसका उल्टा। वेजिटा को ये बात सुन के गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम। गोकू बोलता है नहीं वेजिटो, ये सही तरीका नहीं है। इसके बाद वेजिटो हंसते हुए अपनी तरफ 2 उंगली करता है और एकदम से बोलता है पर अगर तुम सच में मेरे कामों में इंटरफेयर करना चाहते हो तो अभी भी एक रास्ता है। मैं तुम लोगों को एक चांस दे सकता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ यहीं पर एक डील कर सकता हूँ। तुम दोनों यहीं पर मुझे अभी के अभी चैलेंज करो, और अगर तुम दोनों में से सिर्फ एक भी मुझे एक पंच मारने में कामयाब हो गया, वो भी मेरी बेस फॉर्म में,
तो मैं तुम दोनों की ताकत को रिस्पेक्ट करूँगा और तुम लोगों के ख्यालों का भी ध्यान रखूँगा आगे से। ये बात तुम लोगों को सुन के कैसा लगा? तुम लोगों को ये बात सबसे अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। मैं एक ऐसा सैयन हूँ जो कहता हूँ वही करता हूँ। तभी एकदम से गोकू पावर अप करता है और बोलता है कि इसमें मज़ा आने वाला है, चलो वेजिटा तैयार हो जाओ, हम ये कर सकते हैं। और एकदम से गोकू अपनी अल्ट्रा फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा को उल्टा ये बात सुन के गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या तुम पर एक अटैक लैंड करें? इतना ज़्यादा घमंडी मत हो जाओ वेजिटो, ये कोई खेल नहीं है, ये सब कुछ सीरियस है। एकदम से गोकू वेजिटा को पीछे छोड़ते हुए अल्ट्रा वेजिटो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। गोकू धीरे धीरे करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है, पर दूसरी तरफ वेजिटो बहुत ही शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तभी हम वेजिटो को पास से देखते हैं। उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल है और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। वेजिटो बोलता है कि चलो तुम में से एक तो है जो डरपोक नहीं है। एकदम से गोकू अल्ट्रा वेजिटो को पंच मारता है, पर जैसा कि लगा था वेजिटो बहुत ही आराम से गोकू के अटैक को डॉज कर देता है। वेजिटो गोकू को देखते हुए हंसता है और बोलता है कि फिर से ये नहीं कैकारोट, क्या तुम इस बारी मुझ पर अटैक करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं सोच सकते हो? गोकू जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन से वेजिटो को किक मारने की कोशिश करता है, पर एक बारी फिर से गोकू चूक जाता है। तभी एकदम से वेजिटो बोलता है कि चलो वैसे ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, कैकारोट तुम ऐसे ही लगे रहो। वो दूसरा वाला तो सिर्फ खड़े होकर देख सकता है, क्योंकि वैसे भी वो एक छोटा सा दर्शक है। वेजिटो सच में एक दर्शक की तरह दूर से इस फाइट को सिर्फ देख रहा था। वेजिटा जो देख रहा होता है उससे वो खुश नहीं होता। वो इरिटेट होकर बोलता है कि ये सारा टाइम वेस्ट है। कैकारोट वैसे भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये नाटक कि हम उस पर एक अटैक लैंड करें, ये सिर्फ उसका एक ड्रामा है। ये उसके लिए सिर्फ मज़ा और खेल है। ये एक तरीके से एक ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा इरिटेटिंग कैकारोट है जो कि सिर्फ बैटल में ही इंटरेस्टेड है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से गोकू के चेहरे पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि क्या तुम भूल गए थे कि मैं भी कभी ना कभी तो अटैक तुम पे वापस करूँगा? गोकू दर्द की वजह से अपने चेहरे को पकड़े हुए होता है। वो बोलता है कि हाँ मुझे यही लगा था, क्योंकि तुमने फाइट बैक करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। वेजिटो बोलता है कि ओ वैसे तुम इस बारे में सही हो, ठीक है, आखिरकार तुम इतने बहादुर थे कि तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश तो करी। एटलीस्ट तुम उस बेकार नाम के लिए प्रिंस की तरह तो नहीं हो। मैं अपने अटैक्स को रोक कर रखूँगा। सोचकर ही अजीब लगता है। मैं सोचता था कि मेरा सारा सैयन प्राइड और मेरा बैटल एक्सपीरियंस मुझे वेजिटा से मिला है। मैं कितना गलत था। ये सच में फिर सच ही होगा। गोकू सच में नंबर 1 सैयन है जो यहाँ पर है। जैसे ही वेजिटा ये बात सुनता है एकदम से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है क्या तुमने क्या कहा? एकदम से वेजिटा भी गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी खुद की अल्ट्रा फॉर्म में चला जाता है। यानी कि पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो एक साथ इस्तेमाल करता है। इससे ये बात भी थोड़ी बहुत साबित हो जाती है कि वेजिटो की एबिलिटीज़ किसी तरीके से गोकू और वेजिटा में दोनों में ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब जब वेजिटा ने भी फैसला कर लिया है कि वो अल्ट्रा वेजिटो से लड़ेगा, तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या गोकू और वेजिटा मिलकर अल्ट्रा वेजिटो को हरा पाएंगे या अल्ट्रा वेजिटो गोकू और वेजिटा दोनों को हरा देगा? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।